हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 9 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने आज के एमसीक्यूज को। तो पहला एमसीक्यू है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 was recently released by the Times Higher Education, THE बोलते हैं इसको। This year, which University of India has topped the list of top 100? देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन ने 42वां स्थान हासिल किया है, जो कि इंडिया में टॉप पर है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, यानी IISc बेंगलोर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है पहला। ये कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, तो ये IISc बेंगलोर अपना 42वें रैंक पर आया है। उसके बाद, which payment bank has partnered with Muthoot Finance to offer gold loan on its app? देखिए, किस पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ समझौता किया है ताकि वो उसके जो ऐप है उस ऐप पर गोल्ड लोन प्रोवाइड कर सके? तो ये किया है अपने एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ई। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ समझौता किया है। ये आपके गोल्ड का जितनी भी अमाउंट होगा, जितनी भी प्राइस का गोल्ड होगा, उसका 70% लोन दे देगा। उसके बाद स्टेसफिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। स्टेसफिन रिसेंटली इंट्रोड्यूस लाइव लिव बाउंडलेस एज ए क्रेडिट लाइन कार्ड फॉर होम। देखिए, स्टेसफिन ने हाल ही में लिव बाउंडलेस एक क्रेडिट लाइन कार्ड का एक तरीके से लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए लॉन्च किया है? ये किया है अपनी महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए लाइव लिव बाउंडलेस एक कार्ड लाइन स्टार्ट किया है अपने स्टेस लाइन ने। ठीक है, स्टेसफिन ने। उसके बाद, हु हैज वोन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड हेल्ड इन अबू धाबी? देखिए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, आईफा इसको बोलते हैं, आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, आईफा जो अवार्ड है अबू धाबी में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किन्हें मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विकी कौशल को। ठीक है, विकी कौशल को कौन सी मूवी के लिए मिला है? ये मिला है अपने सरदार उधम सिंह के लिए। ठीक है, उसके बाद, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना 7 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ई रहेगा, 7 जून। उसके बाद, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम क्या थी? तो ये थी अपना सेफर फूड और बेटर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेफर फूड और बेटर हेल्थ। ये अपना जो राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये थीम रहेगी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की। उसके बाद, who has won the best female actress award in the international indian film academy award held in abu dhabi? अबू धाबी में आयोजित जो आईफा अवार्ड है, आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है कृति सेनन को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय फोनपे इन कोलेबोरेशन विद BCG, India digital payment market is expected to reach $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन बाय कब तक? कहने का मतलब है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट रिपोर्ट बाय फोनपे और BCG दोनों की एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में डिजिटल पेमेंट मार्केट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कब तक? 2026 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये जो पूछा गया कब तक होगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ई, 2026 तक
ये जो भारत की इंडिया डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी, ठीक है, 2026 तक। उसके बाद द वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वाज रिवील्ड टू बी 176 बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली। हाल ही में देखिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार जो वर्ल्ड की पहली पॉपुलेशन है, एक तरीके से एक स्पीसीज है जिसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, एक तरीके से कैटेगरीज है, तो 170 कैटेगरी 176 कैटेगरी उस स्पीसीज की फाउंड हो चुकी हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो है अपना फिशिंग कैट। हाल ही में जो एक नई कैटेगरी यहाँ पर ढूंढी गई है फिशिंग कैट की, ठीक है, कहाँ पर, चिल्का, एक तरीके से चिल्का एरिया में, ठीक है, ओडिशा में। तो यहाँ पर जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसने 176 कैटेगरी किसकी, फिशिंग कैट की खोज निकाली है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिसेंटली साक्षी मलिक won her first international gold medal in almost 5 year at बोलत, और ये है तुरली खानो, ठीक है, बोलत तुरली खानो कप टूर्नामेंट इन अलमेटी इन कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के अलमेटी में बोलत तुरली खानो एक कप है जिसमें साक्षी मलिक ने 5 साल बाद अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको बताना है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो ये है अपने रेसलिंग से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। उसके बाद किया वर्स इज इंडियाज फर्स्ट एवर मेटावर्स विद रिगार्ड टू व्हाट। तो आपको बताना है जो किया वर्स है इंडिया में पहला मेटावर्स है, तो ये किस से संबंध रखता है, किस फील्ड से संबंध रखता है, तो ये बैंकिंग फील्ड से संबंध रखता है, ये बैंकिंग मेटावर्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट इन एशिया, ठीक है, लेटेस्ट ब्लूमबर्ग बिलियनियर रिच लिस्ट में जो बिलियनियर की लिस्ट है, जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट है, उसमें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये है अपने मुकेश अंबानी जी, ठीक है, रिलायंस के जो चीफ हैं मुकेश अंबानी जी क्या है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है, एशिया में सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, मुकेश अंबानी। सेकंड पोजीशन पर हैं गौतम अदानी जी, ठीक है, एशिया में सेकंड नंबर पर गौतम अदानी है। वर्ल्ड की बात करें तो एलोन मस्क क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग film won the best film award in the International Indian Film Academy Award in held in Abu Dhabi। देखिए अबू धाबी में आयोजित आईफा जो अवार्ड हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो ये मिला है शेरशाह को, ठीक है, तो शेरशाह को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू द स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आयोजित किए हैं, एक तरीके से इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये है अपना राजस्थान ने फिलहाल, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने फिलहाल ही घोषणा की है कि वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन को, अपने राज्य के खिलाड़ियों को क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करेंगे, ठीक है। उसके बाद विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई। हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, तो ये ऐसा करने वाला सिक्किम है, अपना राज्य सिक्किम है। तो हाल ही में सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 9 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ, ठीक है। तो अल्बानिया इलेक्ट जनरल मेजर बजराम बगज बेगज बजराम बेगज को इसने प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, किसने, अल्बानिया ने, ठीक है, अल्बानिया ने बजराम बेगज को अपना राष्ट्रपति चुना है। अगर हम बात करें अल्बानिया के पार्लियामेंट की, इन्होंने इलेक्ट किया है एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल जो कि जनरल मेजर बजराम बेगज हैं, और इनको एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अल्बानिया की कैपिटल की तो तिराना है, करेंसी यहाँ पर अल्बानिया लेक है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एडी रामा है, ठीक है, एडी रामा यहाँ के क्या है,
प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ के जो अब प्रेसिडेंट बने हैं वो बजराम बेगज बने हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के सीएम ने इंट्रोड्यूस किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। हाल ही में ये एमसीक्यू में भी आ चुका है और मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड किया है कि राजस्थान के सीएम ने हाल ही में अपने स्पोर्ट्स पर्सन, अपने खिलाड़ियों को देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टेट में। उसके बाद अगर बात करें डिटेल की तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है राजस्थान के। इन्होंने अनाउंस किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि क्या अनाउंसमेंट किया है कि स्टेट क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट्स फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये अनाउंसमेंट कहां से हुई है, ये अनाउंसमेंट सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है, राजस्थान में हुई है। वहां पर एक सेरेमनी के दौरान सीएम ने ये जो अनाउंसमेंट है वो की है, ठीक है। सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है, तो ये जयपुर में है, यहीं से ये घोषणा हुई है। अगर हम बात करें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की, अशोक गहलोत जी हैं और यहाँ पर गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। उसके बाद ये भी क्या है, हमने इंक्लूड कर चुके हैं हम इसको अपने एमसीक्यू में, फिर भी एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। जो ब्लू ड्यूक एक बटरफ्लाई है, ये स्टेट बटरफ्लाई इसको घोषित किया है सिक्किम ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की तो पीएस गोले हैं और इन्होंने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दौरान एक सेलिब्रेशन के दौरान डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक को एज ए स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये अनाउंसमेंट की गई है सरमसा गार्डन नियर रानीपुल, रानीपुल के पास जो सरमसा गार्डन है वहां से ये अनाउंसमेंट हुई है। और जो सिक्किम की कैपिटल है वो गंगटोक है, ठीक है। आपको ध्यान रखना गंगटोक, और यहाँ पर गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और चीफ मिनिस्टर पीएस गोले हैं। उसके बाद हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम, हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम एक फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है बजाज फिनसर्व के द्वारा, ठीक है। हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम, ये बजाज फिनसर्व के द्वारा एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है। अगर हम डिटेल पढ़े तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा एक उसकी एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ठीक है। ये है जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है इसकी सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो इसने एक तरीके से लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम, एक डिजिटल कैंपेन है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ गुड फाइनेंस हैबिट फॉर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इसमें ये आपको बताया जाएगा, एक ये जो इनिशिएटिव लिया गया है हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या है, एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप ईएमआई टाइम पे भरते हैं या अपने फाइनेंशियल स्कोर अच्छे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली फ्यूचर को स्कोर कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्यूचर को स्कोर एक सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। आगे जाके आप किसी भी कंपनी से या किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, ऐसा ये इसमें बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ओशियन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 8 जून, विश्व महासागर दिवस 2022 8 जून को मनाया गया, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है हर साल, और ये जो इस साल जो ये वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है इसकी थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये इस साल की थीम थी, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये कंसेप्ट है वर्ल्ड ओशियन डे का, ये सबसे पहले प्रपोज्ड किया गया था यूएन में, यूएन की 1992 में, ठीक है। अर्थ अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो में जो वर्ल्ड अर्थ समिट हो रही थी, ठीक है। अर्थ समिट हो रही थी कब, 1992 में रियो डी जेनेरियो में, वहां पर इस वर्ल्ड ओशियन डे का कंसेप्ट रखा गया था सामने, ठीक है। तो शुरुआत 1992 से हुई, कब हुई, जब यूएन का एक समिट हो रहा था, अर्थ समिट हो रहा था, अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो में, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है एक 14400, यानी ये एक ऐप का नाम है ताकि रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल,
देखिए इस ऐप के थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं जो भी ऑफिशियल करप्शन कर रहा है, ठीक है। तो करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ आप चार्ज एक तरीके से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप 14400, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की जगनमोहन रेड्डी ने ये 14400 ऐप की शुरुआत की है, लॉन्च किया है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा डेवलप किया गया एक ऐप है और इसमें क्या है फुल प्रूफ एविडेंस रहेगा साथ में। और आप क्या कर सकते हैं कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 14400 पर, ठीक है। 14400 एक टोल फ्री नंबर भी है और एक ऐप भी है जिसपे आप करप्शन के खिलाफ क्या है कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के गवर्नर की तो ये विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। उसके बाद तमिलनाडु ने लॉन्च किया है ये नाल्या थीरन। नाल्या थीरन एक स्किल प्रोग्राम है फॉर कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जिसका नाम है नाल्या थीरन। नाल्या थीरन ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिटेल पढ़े तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया था एक नान मुधा मुधालवान, नान मुधालवान, जिसका एक तरीके से ट्रांसलेशन करे तो आई एम द फर्स्ट ये निकल कर आएगा। तो नान मुधालवान एक जो प्रोग्राम है हाल ही में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अब लॉन्च किया है नाल्या थिरान। नाल्या थिरान जिसका मतलब होता है टुमारोज एबिलिटी, आज की एबिलिटी, सॉरी कल की एबिलिटी, टुमारो एबिलिटी। तो आप ये ध्यान रखेंगे आई एम द फर्स्ट जिसका अगर तमिल ट्रांसलेशन करें तो नान मुधालवान है। और जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम है वो है नाल्या थिरान। नाल्या थिरान में लगभग 50,000 कॉलेज स्टूडेंट को क्या किया जाएगा ट्रेनिंग दी जाएगी कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी डोमेन में और इनको स्किल्ड किया जाएगा वेरियस प्रोग्राम में। अगर हम बात करें तमिलनाडु की कैपिटल की तो ये चेन्नई है और चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन है, गवर्नर एन रवि है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐप और प्रोग्राम्स और स्कीम आपसे पूछी जाती है जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतीश पाई, आप देखिए सतीश पाई नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन किसे घोषित किया गया है? सतीश पाई को। अगर डिटेल पढ़ें तो क्या है देखिए इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट जो कि इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट आई है, ये एक ओनली बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को, ठीक है। ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है अपनी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो है सतीश पाई, ठीक है। सतीश पाई ये मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं किसके? हिंदाल्को इंडस्ट्री के। हिंदाल्को इंडस्ट्री के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या बताती है कि आरबीआई रेज अप रेपो रेट, आरबीआई रेजेस इट्स रेपो रेट बाय 50 बेसिक पॉइंट्स टू 4.90%, ठीक है। एक तरीके से जो आरबीआई ने रेपो रेट रखा है वो 4.9% रखा है जो पहले से 50 बेसिक पॉइंट ज्यादा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की जिसमें 6 मेंबर है। वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा क्या हेड की गई थी और इसमें सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि जो रेपो रेट है वो इंक्रीज किया जाएगा बाय 50 बेसिक पॉइंट्स, यानी अब वो कितना हो जाएगा 4.9% रहेगा। तो 4.9% क्या रहेगा अपना रेपो रेट रहेगा, लेकिन ये पहले से 50 बेसिक पॉइंट ज्यादा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आरबीआई के रिवाइज्ड इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की तो ये 2023 के लिए 22 से 23 साल के लिए वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 6.7% रहेगा जो कि पुराना क्या था 5.7% था। अगर हम बात करें जीडीपी की फोरकास्ट की तो 2022 से 2023 यानी फिस्कल ईयर 2023 के लिए जो अपना जीडीपी रहेगा वो 7.2% रहेगा। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की ये श्री शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपके सामने आंकड़े हैं इन्फ्लेशन का हो चाहे जीडीपी फोरकास्ट का हो चाहे ये अपना रेपो रेट का हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने क्या है सभी को इकट्ठा लिख रखा है।
आप इनको अपनी कहीं नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, आपसे रेपो रेट पूछ लिया जाता है, एसडीएफ पूछ लिया जाता है, या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पूछ लिया जाता है। तो आप ये जो आंकड़े आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रेपो रेट की तो ये 4.9% है, जो कि पिछले का 50 बेसिक पॉइंट्स इंक्रीज हो गया है। अगर हम एसडीएफ की बात करें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, ये 4.65% रहा है। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये कितना है, 5.15%, 5.15% क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट या बैंक रेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% है। रेपो रेट की बात करें तो 4.9% है, और रिवर्स फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है। अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशो, ये अपना कितना है, 4.5% है, और एसएलआर जो है वो है 18%। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आंकड़े हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा से। ठीक है, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, ओडिशा में अपने अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, वहां से इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अग्नि 4 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम डिटेल में बात करें तो इंडिया ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 को, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कहां से, अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा, ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको क्या है, लॉन्च किया गया है, एक तरीके से टेस्ट किया गया है। अगर हम बात करें, ये मिसाइल क्या है, लगभग 4000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। इट वॉज द फर्स्ट लॉन्च ऑफ एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम SU-30 MKI एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, जो SU-30 MKI एयरक्राफ्ट से लॉन्च की गई एक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की बात करें तो ये क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अग्नि 1 जो मिसाइल है वो किस तरीके की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर देखना है कि अग्नि 1 से अग्नि 2, अग्नि 1 और 2 क्या है, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल मीडियम रेंज है 1 और 2। ऐसे ही 3 और 4 क्या है, थर्ड और फोर्थ, ये सरफेस टू सरफेस मिड इंटरमीडिएट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 3 और 4। ठीक है, ये मीडियम रेंज, ये इंटरमीडिएट रेंज। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स, ये है सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि अग्नि 5 क्या है, अग्नि 5 किस तरीके की मिसाइल है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 6 भी जो रहेगी वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी। उसके बाद सेबी की एडवाइजरी कमेटी ने, जो कि म्यूचुअल फंड पर है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, एक तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड किया गया था, उसका पुनर्गठन किया गया है। सेबी की एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया गया है हाल ही में। अगर हम बात करें तो सेबी ने मार्केट, जो कि एक मार्केट रेगुलेटर है, इसने रिवैम्प किया है, एक तरीके से पुनरुत्थान किया है अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी का। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, इसकी एक जो म्यूचुअल फंड पर जो एडवाइजरी कमेटी है, इसमें 25 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसको चेयर करेंगी कौन, उषा थोराट। उषा थोराट इसको क्या करेगी, इस 25 मेंबर की इस कमेटी को हेड करेंगी, चेयर करेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें, ये भी जो उषा थोराट है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट इन खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज। देखिए, 2022 की जो एक एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया में आयोजित हुई है, इसमें भारत की आर्मी ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें डिटेल की तो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022, जिसमें 16 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं
और ये मंगोलिया में आयोजित हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया जिनका नाम है उखनागिन खुर्रे खुरेलसुख उगनागिन उखनागिन खुरेलसुख, इन्होंने इस एक्सरसाइज को इनोग्रेट किया है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की तो इसकी स्थापना 1895 में 1 अप्रैल को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है। तो मोटो और यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंडिया रैंक्ड वर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इन 2022। 2022 का जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया ने क्या है? सबसे निचला स्थान हासिल किया है, यानी एक तरीके से वर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। अगर हम बात करें तो 2022 में जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि एनालाइज किया गया येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहां के रिसर्चर के द्वारा, तो एक डाटा के अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया आया है लास्ट में। 180 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, और ये किस लिए आया है? ताकि जो सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए, उनमें कितना बेहतरीन प्रदर्शन इंडिया कर रहा है या कितना नहीं कर रहा। तो एक तरीके से सस्टेनेबल एनवायरमेंट हासिल करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसकी एक रैंकिंग है जिसमें इंडिया ने लास्ट पोजीशन हासिल की है। अगर हम बात करें इंडिया लास्ट में आया है और डेनमार्क क्या है? फर्स्ट रहा है इस लिस्ट में। ठीक है, मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री है एनवायरमेंट के लिए, तो डेनमार्क क्या है? फर्स्ट कंट्री है, टॉप किया इसने। ऐसे ही यूनियन डिफेंस मिनिस्टर और डैक ने अप्रूव किया है ताकि खरीदे जा सके मिलिट्री इक्विपमेंट लगभग 76,390 करोड़ के। 76,390 करोड़ रुपए के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको खरीदने के लिए यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डैक ने क्या है? ये अप्रूवल दे दिया है। अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डैक ने जो कि चेयर की गई थी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, इस डैक ने क्या किया है? एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म खरीद सके अपने डिफेंस पर्पस के लिए। ठीक है, इसमें लगभग ये जो इक्विपमेंट्स है और प्लेटफॉर्म है लगभग 76,300 करोड़ रुपए के खरीदे जाएंगे। और जो कहां से खरीदे जाएंगे? वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही रहेंगी, यानी स्वदेशी तरीके से स्वदेशी इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। जो देश में जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो डिफेंस ऑर्नामेंट्स बनाती हैं, वहीं से ये सारे प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो डिसीजन लिया गया है कहीं ना कहीं ये फुलफिल करता है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को एक तरीके से बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो मीटिंग है उसने डिसाइड किया है कि उसमें क्या है? रफ ट्रेन फोर्क लिफ्ट ट्रक खरीदे जाएंगे, एक तरीके से मिसाइल्स खरीदी जाएंगी, टैंक खरीदे जाएंगे, गन खरीदी जाएंगी, बहुत सारी चीजें खरीदी जाएंगी इसमें। ठीक है, उसके बाद आज आज का जो करंट अफेयर सेशन था वो इतना ही था। ठीक है, और आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया, सारी न्यूज अच्छी लगी हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।